कलिंग पर हमला। उड़ीसा प्रांत में महानदी और गोदावरी नदियों के नीचे का जो प्रदेश है वह प्राचीन काल में कलिंग राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ के निवासी वीर, स्वतंत्रता प्रेमी और धनिक थे। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मगध की विशाल सेना से डटकर लोहा लिया। महानदी कलकल करती बह रही थी। उसके दोनों किनारों पर दो साम्राज्यों की सीमाएं मिलती थीं। उसके उत्तरी किनारों पर विशाल मगध साम्राज्य था और दक्षिणी किनारे पर कलिंग देश स्थित था। इस नदी के दोनों किनारों पर दोनों साम्राज्यों की सेनाएं डटी हुई थीं। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों में से किसी की भी हार जीत का निर्णय ना हो सका। इधर युद्ध काल में ही मगध के सैनिकों के पास रसद की कमी हो गई। रसद की तलाश में मगध के सैनिक कलिंग के निहारिया ग्राम निवासियों को मौत के घाट उतारने लगे। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, स्त्री पुरुषों, अबला नारियों पर वे मनमाने अत्याचार करने लगे। कलिंग के निवासी इन अत्याचारों से कांप उठे। सम्राट अशोक के नाम से ही उन्हें भय लगने लगा। अशोक उन्हें मनुष्य नहीं राक्षस दिखाई पड़ने लगा और उसकी सैनिक यमदूत के समान। छोटे छोटे बच्चे अशोक का नाम सुनते ही भय से पीले पड़ जाते और रोने लगते। सम्राट अशोक और उसकी सेना का भय तथा भयानक अत्याचार सारे कलिंग देश में छा गया। युद्ध की अग्नि में कलिंग का धन जन और कला कौशल सभी कुछ नष्ट हो गया। हरा भरा देश शमशान बनने लगा। अंत में धीरता से लड़ने पर भी कलिंग की सेना को हारना ही पड़ा। पर कलिंग की सेना ने मगध की सेना के जो दांत खट्टे किए वह मगध की सेना बात तक भूल ना सकी। जीत का समाचार सम्राट अशोक को सुनाया गया। वे अपनी जीत की खबर सुनते ही फूले ना समाये। वे तुरंत ही हाथी पर सवार होकर कलिंग की राजधानी तौसाली की ओर चल पड़े। कलिंग की राजधानी को जाते समय अशोक को युद्ध भूमि से गुजरना पड़ा। अशोक को युद्ध क्षेत्र से घुसते ही हाहाकार, चिल्लाने, चीखने, रोने धोने और कराहने की भयानक आवाजें सुनाई दी। इन आवाजों को सुनकर अशोक का हृदय पसीज उठा। जब सम्राट का हाथी आगे बढ़ा तो उन्होंने अपने चारों ओर युद्ध भूमि में अट अट के पड़े लोथों और अनेक मनुष्यों को मरे पड़े देखा। यह दृश्य और भी भयानक था। युद्ध भूमि में पड़े इन मनुष्यों में किसी का धड़ अलग पड़ा था, किसी के पैर कटे पड़े थे, किसी का मुंह कटा पड़ा था और कोई बाणों से बिंधकर छल्ली हुआ था। युद्ध भूमि लहूलुहान थी। हर तरफ खून ही खून नजर आता था। खून का समुद्र हिलोरे मार रहा था। जब सम्राट अशोक ने कलिंग की राजधानी में प्रवेश किया तब रात्रि का भयानक अंधकार चारों ओर फैल चुका था। राजधानी के अंदर घुसते ही यह अंधकार और भी भयानक लगने लगा। यही प्रकाश नहीं था, चारों ओर दुख भरी आवाजें ही सुनाई पड़ रही थी। ऐसा लगता था जैसे हाहाकार ही सम्राट का स्वागत कर रहा हो। सम्राट अशोक के राजधानी में प्रवेश करते ही मगध की विशाल सेना ने जय जयकार किया। सम्राट अशोक ने कलिंग की राजधानी में पहुंचकर अपने मंत्रियों और सेनापतियों की एक सभा की। सभा में सम्राट ने अपने सैनिकों की प्रशंसा की। इतने में ही सम्राट अशोक की जय हो की जय ध्वनि सुनकर सभी सभासद चौंक उठे। सबने देखा कि पीले वस्त्र पहने एक बौद्ध भिक्षु सम्राट का अभिवादन कर रहा है। बौद्ध भिक्षु के अभिवादन कर चुकने पर सम्राट अशोक ने पूछा, भिक्षु तुमको क्या चाहिए? सम्राट, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने लाखों मनुष्यों का खून बहाकर, लाखों को आहत करके इस कलिंग देश पर जो विजय पाई है, क्या वह सच्ची विजय है? क्या इस विजय से कलिंग देश का निर्माण हो सकेगा? क्या यह विजय मानवता का विकास कर सकेगी? भिक्षु के प्रश्न को सुनकर सम्राट की भौहें तन गई। उनकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। सम्राट को क्रोधित जानकर सभी सभासद सावधान हो गए। महामंत्री राधा गुप्त ने भिक्षु से कहा, भिक्षुक, राज दरबार की मर्यादा को ध्यान में रखकर ही बोलो। महामंत्री राधा गुप्त की बातों से भिक्षु तनिक भी भयभीत न हुआ। वह निडर होकर बोला, महामंत्री की जय हो, मैं भिक्षु हूँ,
सत्य कहना मेरा धर्म है। मैं अभी अभी युद्ध भूमि में कलिंग के लाखों करहाते लोगों को देखकर आया हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने यह युद्ध करके क्या पाया? महामंत्री ने कहा, भिक्षुवर, मैं फिर तुमको कहता हूँ कि अपनी वाणी पर संयम रखो, संभल कर बोलो। भिक्षु ने उसी प्रकार निडर होकर उत्तर दिया, महामंत्री, सत्य को सुनना हमेशा कठिन होता है, पर मैं सत्य को कहकर ही रहूंगा, चाहे आप मुझे किसी भी प्रकार का दंड दें। भिक्षु के शब्दों को सुनकर सम्राट अशोक तिलमिला उठे। वे क्रोधित होकर कठोर स्वर में बोले, इस भिक्षु को बंदी बनाकर कठोर दंड दो। सम्राट अशोक की आज्ञा को सुनकर वह भिक्षु खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, महाराज, मैं मृत्यु से नहीं डरता। एक दिन सबको ही मृत्यु के मुख में जाना है, पर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने लाखों निवासियों को मृत्यु के मुख में क्यों धकेला? क्या साम्राज्य बढ़ाने के लिए? हा हा हा, आप शमशान भूमि में अट अट के लगे लोथों के ढेरों पर राज्य करेंगे। आप युद्ध में शमशान बनी इस कलिंग भूमि को जीतकर आज खुशियां मनाना चाहते हैं। ठीक है सम्राट, लाल लाल लहू से लाल हुई यह लहूलुहान धरती आपकी जीत का स्वागत करने को तैयार है। रोते मनुष्य आपकी विजय पर मंगल बधाइयां गा रहे हैं। आज तलवार की झंझनाहट और आपकी सेना के अत्याचार से उत्पन्न हुआ भय ही तो कलिंग में आपकी विजय पर मनाया जा रहा हर्ष है, आनंद है। हाँ सम्राट, आपने अपनी जीत की खुशी में कलिंग की स्त्रियों के गालों पर चमकते मोती जैसे आंसुओं को ही तो लुटा डाला है, और मुर्दे पड़े लाखों मनुष्य की आपकी विजय के बाद हुई सच्ची शांति का सच्चा रूप दिखला रहे हैं। सम्राट, आप खूब खुशियां मनाइए, आपको रोकता कौन है? भिक्षु के तीखे वचनों को सुनकर अब सम्राट अशोक को रहा सहा धैर्य भी जाता रहा। उन्होंने तुरंत ही कठोर होकर आज्ञा दी, इस दुष्ट भिक्षु को तुरंत ही खौलते तेल में डाल दो। पाते ही 2 सैनिक भिक्षु को पकड़कर ले गए। इधर सम्राट के मंत्री यश ने कहा, दुष्ट भिक्षु क्या जाने साम्राज्य बढ़ाने की नीति। सम्राट, यदि युद्ध न हो तो साम्राज्य मिट जाए। साम्राज्यों का निर्माण युद्ध की छत्र छाया में होता है। युद्धों में मनुष्यों को तड़पाने में जो मजा आता है वह उनको मारने में नहीं आता। और फिर युद्धों से धरती पर सच्ची शांति की स्थापना भी तो होती है। मंत्री यश के भाषण के बाद सम्राट अशोक ने वीर सैनिकों को पुरस्कार बांटे और फिर सभा समाप्त हो गई। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे भिक्षु का असर राजा पर। तब तक के लिए धन्यवाद।